भाग का फैसला आपके हाथ में है। और जहां तक मैं प्रत्येक जिला में मैं गया हूं, जनता की जो रुझान है, जनता का जो रुझान है वो है बिहार में सरकार बदलो, बिहार में सरकार बदलो। क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी विगत 20 वर्षों से बिहार के शासन में है, लेकिन उनको कहने में कोई आपत्ति नहीं है। ये व्यक्ति दलित विरोधी है। आपने देखा होगा 14 मार्च होली का दिन था और औरंगाबाद में होली के दिन एक कोमल पासवान के नाम की लड़की थी, वो 2-4 लड़कियां होली खेल रही थी और एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिलाध्यक्ष है श्री मनोज सिंह जी, उनका बेटा नशा में चूर होकर आया और उसने अपशब्द का व्यवहार किया। उसने कहा कि साफ जवान होली खेलता है और वो गाड़ी उठाया और उसे कोमल पासवान की लड़की को छाती पर चढ़ा दिया और उसकी मौत हो गई। साथियों, लोक जनशक्ति पार्टी ट्विटर से ये गया कि कोमल पासवान रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है और बिहार सरकार के द्वारा आज तक कोई भी जो उस परिवार को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई। उसी तरह से उसी के बगल में एक पत्रकार साथी थे हमारे रंजीत पासवान जी, उसकी हत्या हो गई। तो साथियों, अभी विगत होली के दिन से अभी तक आप देखे होइएगा रोज हत्या, लूट, बलात्कार घटनाएं घटती है और बिहार का लोग सुरक्षित नहीं है। क्योंकि खुद बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से अस्वस्थ है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और मैं इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर जो नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, मैं तमाम साथियों से, अपने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि आप बिहार में सत्ता का परिवर्तन करिए और हमारी पार्टी निश्चित रूप से हमारी पार्टी के बिना बिहार में किसी की सरकार नहीं बनेगी। आप लोगों का यदि आशीर्वाद रहेगा तो बिहार में निश्चित रूप से सत्ता का परिवर्तन होगा। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। आपने देखा होगा कि भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने भारत के पार्लियामेंट हाउस में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संबंध में अपमानजनक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। आज पूरा देश का दलित अपने आप को अपमानित महसूस किया है। इसीलिए मैं आपको इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो यूपी की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, ये भ्रष्टाचारी सरकार है और दलित विरोधी सरकार है। उसी तरह से आपने देखा होगा आज से 10 दिन पहले बिल पास हुआ है हमारे मुसलमान भाई के साथ में अन्याय हुआ। देखिए, भारत एक बगीचा है, उस बगीचा में सभी तरह के धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसी जाति के लोग हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा सभी को मौलिक अधिकार दिया गया। देश के किसी कोने में आप जाके बिजनेस कर सकते हो, जाके खेती कर सकते हो, जाके आप नौकरी कर सकते हो।
और मौलिक अधिकार है, चाहे राजा हो या रंग, सबको मौलिक अधिकार है एक मत देने का। और हमारा देश धर्म प्रधान देश है और इस आधार पर किसी धर्म के नाम पर, किसी जात के नाम पर आप किसी का अधिकार छीन नहीं सकते हो। ये जो अभी बिल पास हुआ है लोकसभा में, इस बिल का हमारी पार्टी और हम इसका विरोध करते हैं। तो साथियों, समय बहुत अधिक हो गया और सभी लोगों को अपने अपने घर जाना भी है, तो मैं इस मंच से पुनः घोषणा करता हूं, आज तक हम एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल थे, आज से हम एनडीए गठबंधन से मेरा नाता समाप्त हुआ और आने वाले समय में, भविष्य में हमारी पार्टी, हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो हम सम्मानजनक जिस गठबंधन के द्वारा हमको सम्मान मिलेगा, उस गठबंधन के साथ जाने के लिए सबसे पहले हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय स्वजभान सिंह जी मौजूद है और बिहार प्रदेश के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष श्री भूषण कुमार जी मौजूद हैं। सभी लोगों की राय होगी, नेशनल कमेटी की बैठक बुला के, कार्य समिति की बैठक बुला के, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुला के जो फैसला होगा उस फैसला को मैं आप बिहार की जनता और प्रेस के साथियों को मैं अपनी बात को अपनी पार्टी में बताऊंगा। मेरा तबीयत खराब रहता है, इसलिए कुछ बात आप लोग कर देते हैं। आज हम लोग आए हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का 134वां जन्म संकल्प पर। आज उनका कहने का बहुत कुछ है, लेकिन इतना जरूर कह देते हैं कि ये हमको तो स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी जहाँ छोड़ के गए हैं, आज भी हुई थे, कल भी थे, पहले भी थे, और उनके परिवार में जो टूट फूट इस पारस जी और राजकुमारी बताएंगे, हम तो कुछ जानते नहीं। यदि या भाजपा बताएंगे, इसमें भी हम नहीं है, लेकिन सच्चाई एक दिन बतावेंगे जब तबीयत ठीक होता है। तो बहुत बड़ा समुंदर इनका जिससे सबका विकराल है कि कौन क्या किए हैं, उस दिन पोल खोलेंगे जरूर। और आगू चुनाव है 2025, ये परिवार अगर मिल जाए तो अच्छी चीज है, हमको राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन राजनीति अगर करेंगे तो बताएंगे कि राजनीति किसे कहता है। हम तो रामविलास जी के साथ देवता के साथ थे, वे आदमी देवता थे, उनके साथ थे। मेरा हर समय कौन बोले कि आला नहीं है, दवा नहीं है, हम तो नहीं बोले। यही लोग हम तो बोले कि छोचक 36, सचक 42। हम बहुत सम्मान करते हैं इस परिवार को। ये परिवार हमसे कुछ मत बोलावे, कहने का बहुत कुछ है, लेकिन एक दिन बताएंगे कि किसको कहा जाता है सच्चाई। और सच्चाई जब बोलेंगे तो उसमें जिनके साथ हैं, जो है, ये है, सब लोग जानते हैं। जितनी बड़ी टूट फूट के जड़ में जाइएगा, असलियत अगर जानिएगा तो रोइएगा। इसलिए दल में जो थे वे चले गए थे। कौन? स्वर्गीय आदरणीय हमारे देवता आदरणीय रामविलास पासवान जी। और उन पर अगर जो कोई कीचड़ छींटता है तो आत्मा से लगता है गल जाएंगे। और इनके परिवार में भगवान शुभ मध्य की सबके बुद्धि आवे। इसी के साथ अपनी पानी को बयान देते हैं। जय हिंद।
गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री